नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ रईस में। दोस्तों, आज बीएसएससी फर्स्ट इंटर लेवल का मेंस एग्ज़ाम जो 1218 नए अभ्यर्थियों का रिजल्ट प्रकाशित किया गया था, उनको फाइनली कंडक्ट हो गया है। दोस्तों, बता दें कि इनमें कुल मिलाकर के 1218 नए अभ्यर्थियों को रीओपन करवाया गया था फॉर्म अप्लाई करने के लिए, पर फाइनली 908 अभ्यर्थियों ने ही फॉर्म अप्लाई किए और उनका एग्ज़ाम आज कंडक्ट हुआ। तो दोस्तों, कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा मुझे जो प्रश्न भेजे गए हैं उनको आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से प्रश्न आए थे। पहला प्रश्न आए थे कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इनका आप लोग सभी लोग लगा कर गए होंगे। इसका सही आंसर है भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद करंट अफेयर से क्वेश्चन आया था, शून्य कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है। तो शून्य कार्यक्रम की शुरुआत नीति आयोग के द्वारा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। काफ़ी ही इजी क्वेश्चन था, इसका सही आंसर होगा 10 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र ICSID का संबंध किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से है। तो इनका जो संबंध है विश्व बैंक से है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडरेट टू टफ लेवल कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं। तो नए प्रमुख बने एयर मार्शल VR चौधरी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है। इसका सही आंसर है पास्कल के नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य कौन बनाया गया है। करेंट से क्वेश्चन था। इनका नवा सदस्य जो है ईरान को बनाया गया है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो कलिंग पुरस्कार जो है यूनेस्को द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स, अग्नि लेखारा का संबंध किस खेल से है। तो इनका सही संबंध है निशानेबाजी से। DNA की द्विगुणित कुंडली का पता किसके द्वारा लगाया गया था। तो इसका सही आंसर होगा वाटसन और क्रिक के द्वारा लगाया गया था। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत के क्राउन के शासन की घोषणा की थी। तो इलाहाबाद आयोजित दरबार में घोषणा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि परामर्श का मतलब सहमति नहीं वरना विचारों का आदान प्रदान है। इसका जो सही आंसर होगा प्रथम न्यायाधीश मामला 1982 था। इसमें उच्चतम न्यायालय ने घोषणा किया था कि परामर्श का मतलब सहमति नहीं होता है वरना विचारों का आदान प्रदान है। मधुबनी पेंटिंग काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो चित्रकला है ये बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आया था डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है। इसका सही आंसर होगा टेनिस में प्रयुक्त किया जाता है। प्रथम बार लोकपाल विधेयक संसद में किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। इसका सही आंसर होगा 1968 में प्रथम बार लोकसभा विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है। इसका सही आंसर होगा लोकसभा स्पीकर जो होते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला सुनाते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद और राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य वोट डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CBDT के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। तो JB महापात्रा को CBDT के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया। तो 46वां संवैधानिक संशोधन 86वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष बच्चों की शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है। इसका सही आंसर होगा महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध के द्वारा जो देह त्याग की घटना जो कहलाई वो है महापरिनिर्वाण। पौधे में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था। तो भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के द्वारा यह बताया गया था कि पौधे में जीवन होती है। 23 दिसंबर 1912 को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में चांदनी चौक में निकल रहे जुलूस पर बम फेंकने वाला नेता कौन था। इसका सही आंसर होगा रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस के द्वारा दिल्ली में चांदनी चौक में निकल रहे जुलूस पर बम फेंका गया था। संविधान के किस संशोधन द्वारा उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेख यानी रीट का शाब्दिक अर्थ होता है आपका अधिकार क्या है। इसका सही आंसर होगा क्यूटो वारेंटो रिट जो होता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है आपका अधिकार क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्पेशल ड्रंक्स लाइट यानी SDR किस रूप में होती है। तो इसकी SDR जो होती है वो
बुक कीपिंग एंट्री के रूप में होती है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जाता है? तो आर्टिकल 127 के अंतर्गत जो न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जाता है, तदर्थ न्यायाधीशों की उसकी नियुक्ति किया जाता है। एयर कंडीशनर को नियंत्रित करता है? तो एयर कंडीशनर यानी एसी जो होता है ताप और आर्द्रता को नियंत्रित करता है। नियासिन की कमी से किस रोग की संभावनाएं होती है? तो अगर शरीर में नियासिन की कमी हो जाए तो इसमें फ्लैगेला रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। धनुर्विद्या यानी आर्ची किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो भूटान का राष्ट्रीय खेल है। लेडोगा झील किस देश में स्थित है? लेडोगा झील जो है रूस में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किए थे? तो चंपारण में किए थे, बिहार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग पारित करके सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? किस नदी पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, एकाधिकार शब्द किससे संबंधित है? एकाधिकार शब्द जो पूछा गया था इसका जो संबंध होता है पूंजीवाद से है। कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो पारित हुआ था 2005 में पारित किया गया था। जंगलनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो जंगलनामा पुस्तक के लेखक है अमिताभ घोष। सिक्किम की राज्य की मछली घोषित किया गया है? तो सिक्किम का जो राजकीय मछली घोषित किया गया है उसका नाम है कैटली। ये 2 क्वेश्चन थे करंट अफेयर से पूछे गए थे। 11वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य राज्य में किसका विकास करना था? तो कृषि और अवसंरचनात्मक विकास करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किस शासन में पूरा कराया था? तो कुतुब मीनार का जो पूरा करवाया था इल्तुतमिश के द्वारा पूरा कराया गया था। जेठ धाराएं प्रायः कहाँ पाई जाती है? तो जेठ धाराएं जो होती है छोट सीवा में पाई जाती है। वे नियमित हवाएं जो कि गरजता 40, प्रचंड 50 तथा सिक्ता 60 के उपनाम से जानी जाती है, वो में से किस प्रकार की हवाएं हैं? तो वो जो हवाएं होती है जो पछुआ कहलाती है, जो कि गरजता 40, प्रचंड 50 और चिकता 60 के उपनाम से भी जाना जाता है। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। तो भागीरथी अलकनंदा जो है संगम पर देवप्रयाग के संगम पर स्थित है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से किसके शासन के दौरान हटाया गया था? तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से मोरारजी देसाई की सरकार में हटाया गया था। किस कर की वसूली केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं किया जाता है? तो जो व्यापारिक कर होते हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा वसूली नहीं किया जाता है, ये राज्य सरकार के द्वारा वसूल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बडोली के मंदिर किस मंदिर शैली के संबंधित है? तो बडोली के मंदिर जो है इसका शैली है जो बेसर शैली में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था? तो श्रवणबेलगोला में जो मूर्ति का निर्माण कराया था चामुंड राय के द्वारा करवाया गया था। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची स्तूप का निर्माण किया गया था अशोक वर्धन के द्वारा करवाया गया था। एफिल टावर का डिजाइनर कौन थे? एफिल टावर का जो निर्माण करता थे सर गुस्ताव एफिल के द्वारा बनाया गया था। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण कहाँ हुआ है? तो हिमालयन फेस्टिवल 2021 में जो पहली बार आयोजित कराया गया वो लद्दाख में कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इत्मादौला का मकबरा आगरा में किसने बनाया था? तो इत्मादौला का जो मकबरा नूरजहाँ के द्वारा आगरा में बनवाया गया था। मुसमन बुर्ज कहाँ स्थित है? तो मुसमन बुर्ज जो है आगरा में ही स्थित है। NREGP किससे संबंधित है? तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। वीर पुरुष में कौन सा समास है? तो वीर पुरुष पूछा गया था हिंदी सेक्शन में, वो तत्पुरुष के समास हैं। उस राज्य का नाम बताइए जिन्होंने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था? तो मगध के द्वारा पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। तो दोस्तों कुल मिलाकर के 55 प्रश्न इस वीडियो में देखें और जैसे ही आगे के प्रश्न आपको मिलेंगे जैसे ही आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।